नए वर्ष का। देखिए, जो मौलाना साहब ने सियासत की बात की, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों के माइंडसेट इस ढंग से भरने का प्रयास किया जाता है। मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की बात कही। हमने जो निर्धन लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए योजनाएं दी हैं, 70% अल्पसंख्यकों का कोई ना कोई परिवार ने किसी न किसी योजना का लाभ जरूर लिया है। यह सोचने की बात है कि इतना देने के बाद भी वोट क्यों नहीं मिलता। दूसरी तरफ हिंदू समाज में 700 रुपए की बिजली देने के लिए वोट किसी को देने को तैयार हो जाते हैं। तो यह विचार भी एक करने का विषय है कि यदि हम सबको दे रहे हैं, फिर भी कोई उस लाभ को लेने के बाद भी विकास से ना संबंध रख के मन में किसी द्वेष से संबंध रख रहा है, तो मेरे विचार से इस स्वर्ण काल में हमें उस चीज का निवारण या परिमार्जन करने की जरूरत है। दूसरा, सनातन का स्वर्णिम साल वो होगा जब कैलाश पर्वत हमारे अंडर में होगा और पेंगोंग से लेकर सारे इलाके में हमारा सारी उम्मीद आपको मोदी जी से है। इसका मतलब जब नरेंद्र मोदी से सारी उम्मीद है, पेंगोंग भी लेकर आएंगे। जब लाहौर में तिरंगा लहराएगा वो स्वर्णिम साल कहलाएगा। बताओ सुधांशु जी, बताओ लाहौर में तिरंगा कब लहराना है? शादी तैयार है, मौलाना साहब तैयार है, अब सुधांशु जी कब तैयार है देश पूछता है। ठीक, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ठीक है जी। अब सुधांशु साहब आपके पास। लाहौर में उस दिन तिरंगा लहरा जाएगा जिस दिन भारत का कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आके ये कहना खत्म कर देगा कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है। और शुरुआत हो गई उस दिन की जिस दिन हमारी सरकार आने से पहले बंगाल के मंत्री ने फरहाद हाकिम, और सुनिए, नहीं, अरे और एक और पूरी बात कर, अभी भी मंत्री है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में, सुनिए, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद घाटी में कहा जाता था। मेरी जान पाकिस्तान कहा जाता था। अब मेरी जान पाकिस्तान कहने वालों की जान सांसत में अटक गई है। चिंता मत करिए। और हकीकत जानते क्या हो गई है? हमारी सरकार आने से पहले हम जाके शिकायत करते थे यूएन में कि पाकिस्तान सता रहा है। आज पाकिस्तान शिकायत करता है जाके कि हिंदुस्तान आंख दिखा रहा है। क्या बात है। और स्वर्णिम काल की शुरुआत और देखिए जनाब, याद करिए वो वीडियो, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा था पाकिस्तान के सांसद ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे जनाब, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सवाल ये है सबसे बड़ा कि इस देश में सनातन का अच्छा सबसे साल वो हो सकता है जिसमें कोई आदमी भूखा ना सोए, जिसमें कोई आदमी बेरोजगार ना रहे, जिसमें सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, जिसमें सबको अच्छी एजुकेशन मिले। वो सबसे अच्छा साल हो सकता है। क्योंकि राम के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो राम राज ये नहीं है कि आप तोड़िए मस्जिदों को। अच्छा, हमको सिखा दिया है। रामराज ये नहीं है कि राम सेवक के नाम पे, राम के नाम पे जिस तरह से चढ़ाई की गई, राम तो ये नहीं चाहते। राम का चरित्र तो ये नहीं है कि आप मस्जिद जाके अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो काम बनना चाहिए। नहीं, राम का चरित्र ये नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि राम का चरित्र ये भी नहीं है कि वो राम के नहीं हो सकते, तो उसको छुड़वाया ना जा सके। भाई साहब, ये राम का चरित्र भी नहीं है। कोर्ट से पूरी मर्यादा के साथ अगर कुछ, आप कोर्ट को नहीं मानते क्या? क्यों कोर्ट को ही तो माना। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी मस्जिद नहीं कहा, विवादित ढांचा का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने सदैव डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया है, बाबरी मस्जिद वर्ड नहीं है। अच्छी बात है भैया। हाँ, अब नर और नारायण की तुलना बर्दाश्त नहीं होती। अब कोई पूछे कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब बर्दाश्त यह भी नहीं होगा कि कोई कहेगा कि दूर दराज किसी आदिवासी इलाके से हिंदू शब्द गंदा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। भारत रिएक्ट करता है। मगर मेरी एक सभी लोगों से प्रार्थना है जो वर्तमान पहले दिन में इसको देख रहे हैं कि अखंड भारत चाहने वाले लोग जातियों में खंडित ना रहें। पहले हिंदू बने, सनातनी बने, उसके बाद भारत को बढ़ता हुआ देखें। और निसंदेह एक बात हमेशा याद रखिएगा, बढ़ते चले थे जब हम यारो आगे तब कोई भी हम सकेगा। सूर्य की भांति जब चमकेंगे हम सब, अंधेरा तब हमको डरा ना सकेगा। धर्म और आस्था जो लुप्त हुई है, कोई ना कोई इसको जगा कर चलेगा। और जीना मरना देश धर्म की खातिर, धर्म ही हमको यारो बचा कर चलेगा। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।